नए कपड़े सिलाए जा चुके थे। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने माहौल सेट कर दिया था। बकायदा बिल्कुल नया चमचमाता हुआ घाट, और उस घाट में बिल्कुल साफ और बढ़िया पानी, पीने लायक पानी भी, उसकी व्यवस्था भी कर दी गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, पैर पीछे खींचने पड़े। फिर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री, जो किसी के कहने पर, किसी के दबाव में कभी भी अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करते, जो वो करते हैं जो उन्हें करना होता है, इस बार पीछे हट गए। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट ने कैसे वो काम कर दिया जो पूरी की पूरी मीडिया नहीं कर पाई, गटर मीडिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल छठ मनाएंगे, ये खबर रविवार से ही दिल्ली के गलियारों में तैर रही थी। क्यों? वजह आप जानते हैं। इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव है और बिहार में बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये चुनाव केवल बिहार का नहीं है, ये देश का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये सरकार अपने पूरे 5 साल पूरे कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और इसीलिए आप देखिए, बिहार अपना सबसे खर्चीला चुनाव, सबसे महंगा चुनाव देख रहा है। और ठीक बिहार चुनाव से पहले छठ के मौके पर ऐसी खबरें आना कि मोदी बकायदा दिल्ली में घाट पे उतरेंगे, छठ मनाएंगे, इस बात की तस्दीक करने लगा कि मोदी, जो हमेशा जिस राज्य में चुनाव होते हैं वैसी वेशभूषा पहन लेते हैं, वैसे कपड़े पहन लेते हैं, वैसी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, इस बार छठ मनाकर बड़े स्तर पर बिहार के लोगों को प्रभावित करेंगे। जब ये सब कुछ तय था ही, फिर अचानक बीबीसी की एक रिपोर्ट आती है और पीएम मोदी के घाट ना पहुंचने की खबर आ जाती है। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि दिल्ली में यमुना में प्रदूषण इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। यमुना का प्रदूषण और हवा में जो प्रदूषण दिल्ली में जाड़े में बढ़ जाता है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली को इस बात के लिए शाबाशी देनी पड़ेगी कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है देश का जिसमें प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या बन गया, इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि लोगों ने उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को बाहर कर दिया। नहीं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को लेकर ऐसी कोई बहुत भयानक गुस्सा या शिकायत नहीं थी। उनके विधायक भी बाकी पार्टियों के बनस्पत ज्यादा अवेलेबल होते हैं जनता के बीच, लेकिन सिर्फ एक एयर पोल्यूशन और यमुना साफ ना कर पाना अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी बड़ी बदनामी बना कि उनकी सरकार चली गई। लेकिन फिर आई दिल्ली की सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार के आगे एक चैलेंज हुआ कि ये उनकी सरकार के दौरान का पहला छठ था। और फिर इंपॉर्टेंट ये भी कि इस बार छठ महापर्व बिहार चुनाव के साथ पड़ रहा था। अब दोस्तों अब तो मुझे ये भी जानकारी किसी ने दी कि दरअसल चुनाव आयोग ने ये जो डेट्स की हैं फाइनल, ये इस बात का ध्यान रख के की कि छठ के दौरान ही इलेक्शन हो। हालांकि उसकी एक वजह ये भी है कि बड़े स्तर पर जो लोग दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, जो हमारे श्रमिक भाई बहन होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। दूसरा, पीएम मोदी भी छठ मनाएंगे या तो दिल्ली में या बिहार में, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से डेट्स के हिसाब से की गई थी। और दोस्तों, खबर आ भी गई थी, लेकिन सारा खेल बिगड़ा 2 चीजों की वजह से। क्या आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने जो नए कपड़े सिलाए थे छठ महापर्व में फोटो वगैरह खिंचाने के लिए, 2 लोगों ने उसमें पलीता लगा दिया। एक है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और दूसरे हैं बीबीसी के लिए रिपोर्ट करने वाले ये रिपोर्टर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सौरभ भारद्वाज ने क्या किया। अकेले दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अकेले वो काम किया जो पूरी मिला के ये गटर मीडिया नहीं कर पाई। दोस्तों, ये 2% की मीडिया जिसका काम दरअसल ये करना था, उसने तो ये नहीं किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने बकायदा संडे को ही एक्सपोज कर दिया दिल्ली की बीजेपी सरकार को, ये कहते हुए, बकायदा वीडियो दिखाते हुए कि जो पूरा यमुना का पानी है, प्रदूषित पानी है, जो पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। साफ तौर पर बार बार ऐसे कई रिसर्च रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ये एक तरह से स्टैब्लिश्ड है कि दिल्ली में यमुना का पानी आप बिल्कुल भी उसका आचमन नहीं कर सकते। आचमन करने लायक नहीं है वो, नहाने लायक नहीं है, वो घोर प्रदूषित है। लेकिन अब पीएम मोदी को तो दिल्ली के घाट पे आना था, तो बकायदा पीएम मोदी के आने के लिए एक कृत्रिम घाट बनाया गया। चलिए, कृत्रिम घाट तो बनते हैं छठ महापर्व में, लेकिन उस घाट में यमुना जी का पानी रोक दिया गया, बीच में दीवार सी खड़ी कर दी गई मिट्टी की, और वहां से प्योरिफाइड पानी बकायदा पूरा का पूरा पाइप से गंगा जी का पानी लाया गया, ताकि मोदी जी इस नए नवेले घाट में साफ पानी में बढ़िया सी फोटो वगैरह खिंचा सके। दोस्तों, इस परपंच को आगे बढ़ाया सुधीर चौधरी और अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों ने। सुधीर चौधरी जो आजकल दूरदर्शन के लिए एंकरिंग कर रहे हैं,
उन्होंने बकायदा रेखा गुप्ता के साथ पूरा लंबा चौड़ा 1 घंटे का शो करते हुए पानी में उतरकर बताया कि क्या इस पानी को हम पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों रेखा गुप्ता ने कहा पी तो नहीं सकते, लेकिन जो छठ महापर्व के दौरान व्रतियां हैं वो कम से कम इस पानी में उतर सकती हैं। सब जानते थे दोस्तों, सुधीर चौधरी भी जानते थे कि इस पानी को जुगाड़ से यहाँ पर लाया गया है प्योरीफाई करके। उसके बावजूद भी इसको ऐसे प्रोपोगेट किया गया जैसे यही यमुना का पानी है। लोगों ने ये सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि यही यमुना का पानी है। बकायदा बीजेपी के विधायक वहां जाकर फोटो खिंचाने लगे। दोस्तों अंजना ओम कश्यप ने भी यही किया, बकायदा मुख्यमंत्री के साथ पूरा इंटरव्यू कर रही है। बकायदा पूछा उन्होंने इंटरव्यू में कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार आप पर यह आरोप लगा रही है कि आपने मोदी जी के लिए प्योरीफाइड पानी लगा दिया, तो कोई जवाब नहीं था उनके पास। लेकिन आग में घी का काम तब हुआ जब बीबीसी ने इस मामले में खबर बना दी। दोस्तों बीबीसी एक ऐसा ब्रांड है जिसको पूरी दुनिया में देखा पढ़ा जाता है। बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव गोयल, उन्होंने अपने सहयोगी देबलिन रॉय के साथ बकायदा उस कृत्रिम घाट में जाकर वो काम कर दिया जो कोई भी कर सकता है। दोस्तों बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव ने हाथ से जो पानी प्यूरिफाई करके साफ करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वहां पर खर्च करके लाखों रुपए का खर्च करके लाया गया था, उसको हाथ से उठाया और दिखाया कि देखिए पानी कितना साफ है। और 500 मीटर वहीं बगल में जो प्रदूषित यमुना जी बह रही थी उसका पानी हाथ से उठाया ऐसे और दिखा दिया कितना गंदा पानी है। इसके लिए दोस्तों किसी बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं थी, इसके लिए कोई बहुत बड़े परपंच की जरूरत नहीं थी। लेकिन बीबीसी के रिपोर्टर ने एक छोटी सी वीडियो में 2.5-3 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी दिल्ली सरकार को एक्सपोज कर दिया, जिसमें मजदूरों ने बताया कि यहाँ पिछले कई दिनों से काम चल रहा है, जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, यहाँ पानी भी लाया जा रहा है, यहाँ का पानी नकली, यहाँ का घाट नकली, यहाँ पर सारा कुछ टोटल नकली, सिर्फ इसीलिए कि हमारे मोदी जी नए नए कपड़े पहन के आएंगे, छठ महापर्व के मौके पर 4-5 फोटो खिंचाएंगे और फिर वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल की जाएगी कि ये देखिए वाह मोदी जी का क्या छठ महापर्व में आस्था है। हालांकि मोदी जी ने इससे पहले कभी छठ नहीं मनाया, कभी नहीं, 11 साल हो गए उनको पीएम बने, कभी नहीं। लेकिन इस बार उनका पूरा कार्यक्रम था, बकायदा घाट बनाया गया था, लाखों रुपए खर्च करके अब पानी लाया गया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप जैसे एंकरों को बुलाया गया, लेकिन हुआ क्या, ढाक की 3 पात, कुछ नहीं मिला। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा बधाई का पात्र अगर कोई है तो सौरभ भारद्वाज है। सौरभ भारद्वाज ने अकेले एक नेता से आगे बढ़ के एक पत्रकार का काम किया। सड़क पर खड़े होकर उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली सरकार जनता को, दिल्ली वालों को और मीडिया को बेवकूफ बना रही है, सिर्फ इसीलिए कि मोदी आ रहे हैं। मोदी के लिए फोटो खिंचवाने के जुगाड़ में लाखों रुपए खर्च करके यमुना जी का पानी रोक दिया गया। मतलब आप सोचिए, नदी का बहाव रोक दिया गया और मोदी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए साफ पानी यहाँ पर व्यवस्था की गई, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि चाहे वो मोदी हो या फिर इस देश का कोई भी आम नागरिक, ये उसका अधिकार है कि जो नदियां उसके शहर या कस्बों से बहती है वो साफ हो, हवा में वो सांस ले रहा है वो साफ हो। ये तो बेसिक है। ये भी अगर कोई सरकार नहीं दे पा रही है तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को कि बीबीसी जैसा ब्रांड ये काम कर रहा है, लेकिन ये 2% की मीडिया किसी काम की नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।